अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि नॉर्वे में एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसका वेटिंग टाइम क्या है एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होने के लिए। बहुत से लोग नॉर्वे के बारे में आजकल बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता करा और मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक, क्या पता वो कुछ लोगों के काम आ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। तो नॉर्वे जाने के लिए सबसे पहले जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी उसके अंदर आपके मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स हैं। सबसे पहले उनको आपने उनके रिलेवेंट बोर्ड से अटेस्ट करवाना है। फिर IBCC एक इदारा है जिससे वो वेरीफाई होंगे। इस पूरे प्रोसीजर पे कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5000 तक आ सकती है आपकी। सेकंड, आपका जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है यानी कि फॉर्म डी की डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, उसको आप अपनी रिलेवेंट यूनिवर्सिटी से अटेस्ट और वेरीफाई दोनों करवाएंगे और उसकी फ़ीस भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ की सबकी अलग अलग होती है। तीसरा, आपके पास कैटेगरी लाजमी होनी चाहिए एज अ फार्मासिस्ट जो कि फार्मेसी काउंसिल से बनती है आफ्टर फॉर्म डी। चौथा, आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की उसको आप HEC से टेस्ट करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे HEC से। उसका भी एक प्रोसीजर है छोटा सा जो कि इजी प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और आप TCS में जाकर अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराते हैं और वापस इजीली आपके घर अटेस्ट होकर या वेरीफाई होकर आ जाती है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा नॉर्वे में आपने एज अ फार्मेसी रजिस्टर्ड होना है तो आपके एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है मिनिमम 6 मंथ्स का, और इससे ज़्यादा जितना भी हो सके उसका आप। और एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एक्सपीरियंस आपका रिटेल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी का होना चाहिए। ये चीज़ होने के बाद आप एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनवाएंगे जो कि फार्मेसी काउंसिल से बनेगा और वो 1-2 दिन में मिल जाता है। उसकी फ़ीस 3000 तक अभी होगी तकरीबन, और आगे इंक्रीज़ हो तो वो उस हिसाब से होगी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आप जब रेडी कर लेंगे तो कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप साथ में अटैच कर सकते हैं, जो कि मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा था। एक रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप वो बनवा सकते हैं। और ये सारी, और इसके अलावा पासपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये भी आप बनवा लें जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप रेडी कर लेंगे तो हम उनकी एक वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ की, उसके ऊपर एज अ फार्मासिस्ट अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन या ऑथराइजेशन के लिए। टर्म आमतौर पे उनकी ऑथराइजेशन यूज़ हो रही होती है, तो ऑथराइजेशन के लिए कहते हैं। जब हम उनकी वेबसाइट के ऊपर या ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर एक ऑनलाइन फ़ीस पे होती है जो तकरीबन पाकिस्तानी हिसाब से इस वक्त 35 से 40 हज़ार के दरमियान में है अप्रॉक्सीमेटली। आगे डॉलर के हिसाब से वो ऊपर नीचे होगी, या नॉर्वेजियन क्रोन है फ़ीस एक्चुअली उसमें होती है। तो जब भी उनकी करेंसी ऊपर या नीचे होगी फ़ीस उस हिसाब से करंटली 35,000 तक है। तो आप ऑनलाइन अपने कार्ड की डिटेल डालते हैं और ऑनलाइन फ़ीस पे करके अप्लाई कर देते हैं। जब हम ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो वेटिंग टाइम है वो होता है 11 मंथ्स। तो जब तक आपका लाइसेंस नहीं आता तो जब तक आप पाकिस्तान में ही वेट करते हैं, और इस दौरान में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप कर सकते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइल्स। जब 11 महीने बाद आपका लाइसेंस आएगा या ऑथराइजेशन आएगी नॉर्वे की, तो आप एज अ स्टूडेंट एक्चुअली जाते हैं नॉर्वे के अंदर, क्योंकि हर यूरोपियन कंट्री में वहाँ की लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, और नॉर्वे में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी अभी तक की मालूमात के मुताबिक। तो आप वहाँ पर किसी नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे लैंग्वेज के लिए,
दूसरा, आप वहाँ पर एक रेजिडेंस का अरेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको एक रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होगा। तीसरा, एक बैंक स्टेटमेंट है जो 30 से 35 लाख के दरमियान में आपको मेंटेन करना होगा, यानी कि वो अमाउंट आपकी अकाउंट में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये चीज़ों के साथ साथ आपकी ऑथराइजेशन लगेगी, तो आप आगे 11 महीने बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और लैंग्वेज के लिए कम से कम जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज में एडमिशन लेने के लिए, वो 5.5 बैंड है, और मैक्सिमम आप जितने भी लें आपके लिए बेहतर है, फ्यूचर में वो आपके काम ही आएंगे। तो ये कुछ मालूमात है, तो मैं इस मालूमात को समराइज़ करके जल्दी से एक आखिरी समरी बता देता हूँ जो खाली एज अ फार्मासिस्ट अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। तो एज अ फार्मासिस्ट अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट पहले रिलेवेंट बोर्ड से अटेस्ट होंगे, फिर IBCC से वेरीफाई होंगे। आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके रिलेवेंट यूनिवर्सिटी से अटेस्ट और वेरीफाई होगी, और HEC से वेरीफाई होगी। आपकी कैटेगरी A होना चाहिए जो कि फार्मासिस्ट की होती है, जो फार्मेसी काउंसिल से मिलती है आफ्टर फॉर्म D। इसके अलावा आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि फार्मेसी काउंसिल से बनवाया जा सकता है। और इसके अलावा आपका रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एक्सपीरियंस लेटर मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी आपके पास अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट होना चाहिए कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो कोई एरर ना आए। उन सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर ओरिजिनल जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको हम स्कैन करेंगे, हर डॉक्यूमेंट की अलग फाइल बनाएंगे PDF के अंदर, और उसको फिर उनके पोर्टल पे अपलोड करके अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद वेटिंग टाइम होगा 11 महीने। उसके बाद 11 महीने बाद आपका इंशाल्लाह लाइसेंस इशू हो जाएगा नॉर्वेजियन अथॉरिटी की तरफ से। फिर उस लाइसेंस की बेस पर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, लेकिन आप स्टार्ट में एज ए स्टूडेंट जाएंगे। लैंग्वेज का टाइम पीरियड 1 से 1.5 साल है। वो करने के बाद आप वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी 2 सूरतें होती हैं। एक और टेस्ट होता है लैंग्वेज पास करने के बाद एज अ फार्मासिस्ट, अगर आप वो देंगे तो आपका सैलरी रेशो अच्छा होगा। अगर आप वो नहीं देंगे और अपने पुराने ही लाइसेंस को रिन्यू कराएंगे तो सैलरी रेशो आपका कम होगा। तो बेहतर ये है जब इंसान जाएगा तो कोशिश करके इंशाल्लाह टेस्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और आगे आपका फ्यूचर नॉर्वे में बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ मालूमात थी जो कि मैंने ज़रूरी समझी आप लोगों से शेयर करना। अगर आपको मेरी मालूमात से ज़रा भी फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।